जैसे कोई हिंदू त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, लोग पॉल्यूशन को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। एक नया गैंग है जो हर बात कोई ना कोई बवाल खड़ा करना चाहते हैं। अब इस बार एक बाबा है, जब कोई दवा किसी दुकान पे नहीं मिलती थी तब वो कह रहे थे, तब उस दवाइयाँ उनके पास होती थी। बाबा सोनू सूद। एक खेड़े। इन दोनों की तकलीफ ये है कि मुसलमानों को उनका नाम लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों भाई? इम्पर्सोनेशन एक क्राइम है इस देश के अंदर। कम से कम 8 से 10 सेक्शन है उनके ऊपर। तो ये सारे लोग अचानक से स्टार्ट कैसे हो जाते? कहते हैं सारे दुकानों के बाहर ह्यूमैनिटी लिख दो, तो जीएसटी कौन भरेगा? तो ये जीएसटी कलेक्ट कैसे होनी है? और ह्यूमैनिटी अगर दुकानों के बाहर लिखनी है, सारे देश के बाहर, सारे देश का एक ही नाम कर दो। फिर उससे बढ़िया सारे देश का एक ही नाम कर दो। ये उन बोर्ड के लिए क्या लिखेंगे जहाँ पे मुस्लिम एरिया लिखा होते, जहाँ पे वक्फ बोर्ड लिखा होता है, उधर भी लिख दे क्या मन होता? और ये नौटंकीबाजी। अगर कांवड़ यात्रा में मुल्लों का नाम लिखना मना है, क्योंकि मुल्ले क्या कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा से पैसे कमाते हैं। और उसी कांवड़ यात्रा पे पत्थर कौन मारते? भाई कांवड़ यात्रा पे जो पत्थर मारे जाते हैं वो क्रिश्चियन मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? वो तो हिंदुओं से पैसे कमाना और हिंदुओं के विनाश के लिए बम फोड़ने। हिंदू मतलब एक बार गलत अपना नाम छिपा के हिंदुओं से पैसे कमा लो और फिर छत के ऊपर बम पत्थर एसिड ये सब जमा कर लो। क्यों? ये सब क्योंकि तुम 1400 सालों से कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें करने की आज़ादी है। क्योंकि ये सारे काम अगर आप 1400 सालों से कर रहे हैं तो आपको करने की आज़ादी है। ऐसे नहीं चलेगा। पहले कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब कह रहे हैं नाम नहीं बताएंगे। और कमाल की बात देखो, हर बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। जब कागज नहीं दिखाएंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल थे, अभी जब कह रहे हैं नाम नहीं बताएंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो समझ नहीं आता ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बकचोदी करता रहता है समानता की बातें के लिए, ये क्या हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? और अगर कांवड़ यात्रा में या हिंदू तीर्थ स्थानों के ऊपर मुसलमान हिंदू नाम से बेच सकता है, तो क्या कोई प्रोसेस है जहाँ पे हिंदू मुसलमान नाम से मजार या मस्जिद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना काम कर सकते हैं? मतलब अगर मुसलमान हिंदुओं से पैसे कमा सकते हैं तो हिंदू भी मुसलमानों से पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? और ऐसा नहीं, और अगर ऐसा होता ही तो आप ऐसे 10 एग्जाम्पल बता सकते। तो ये हिपोक्रेसी अपनी जगह रखा करो ना। अब ये जो नाटकबाजी है, इस नाटकबाजी ने 3-4 चीज़ों को जनरेट करा कि मुसलमानों को के एरिया में हिंदुओं को भी नाम बदल के बिजनेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। कितने हिंदू हैं जो मस्जिद या दरगाहों के अंदर मुस्लिम नेम से अपनी दुकानें चलाते हैं? और ये जो कह रहे हैं ना दलित, भाई दलित कांवड़ यात्रा में नहीं जाता क्या? कोई कास्ट सर्टिफिकेट चेक करता क्या? पुलिस वाले कास्ट सर्टिफिकेट देख के चेक करते कि इसमें कांवड़ यात्रा में कौन जा रहे हैं? मतलब तुम तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे दलित कांवड़ यात्रा में जाता नहीं। और मान लो किसी का नाम पप्पू है या किसी का नाम राहुल है, तो राहुल नाम से बंदा सवर्ण है, ओबीसी है, दलित है, कैसे मालूम होता? तुम्हें नाम लिखने कहा ना, सरनेम लिखने तो नहीं कहा। और अगर सरनेम उसने कुमार लिख दिया फिर कैसे मालूम होगा? तो ये जो नौटंकीबाजी है ना, ये नौटंकीबाजी। अच्छा, ये लोग जो दलित कर रहे थे, हर बार दलित करने लग जाते। भाई अगर दलितों की तुम्हें इतनी चिंता है तो एमयू और जामिया के अंदर उनके जो रिजर्वेशन थे, एक मुस्लिम जज के कहने के बाद से रिजर्वेशन हटा दिए गए। करीब 40 से 50 साल होने आ गए, है ना। पहले एमयू से हटी, फिर जामिया से हटी। अब उनकी वो चीज़ें रिस्टोर करा दो। तुम्हें अगर इतनी तकलीफ हो रही कि एक किसी दलित की दुकानदारी 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए बर्बाद हो सकती, मान लो, तो दुकानदारी तो 5-10 दिनों के लिए बर्बाद होगी ना, महीने भर के लिए बर्बाद होगी। अगर रिजर्वेशन मिल गई तो जनरेशन सुधर जानी है। तो दलितों की तुम्हारी जो चिंता है वो इस बात को लेकर नहीं है कि उन्हें एमयू या जामिया के अंदर रिजर्वेशन दिला दिया है। और कांवड़ यात्रा में दलित नहीं जाते हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? तुम लोगे? यही लोग थे जो हलाल शॉप के ऊपर कह रहे थे कि ये इस्लाम की पहचान है, हिजाब के ऊपर कह रहे थे इस्लाम की पहचान है, बुरके के ऊपर कहते इस्लाम की पहचान है। और अभी जब कह रहे हैं कि अपनी पहचान बताओ तो कह रहे गुनाह है। अरे ऐसे कैसे? और कॉन्स्टिट्यूशन की देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कई बार तो राकेश सावंत जैसी हरकतें करते हैं। भाई इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कम से कम 7 से 10 आर्टिकल हैं जो इम्पर्सोनेशन को क्राइम मानते हैं। तो अगर तुम्हें इतना ही इस्लामिक होना है तो पर्सोनेशन वाली क्राइम हटा दो, या फिर ये लिख दो कि मुसलमानों ने कोई क्राइम करा उसे सजा मिलनी ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेक्शन मुसलमानों के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। CRPC इज नॉट एप्लीकेबल टू द मुस्लिम्स, ऐसे लिख दो। क्या तकलीफ है? आप लिख दो भाई CRPC इज नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम, खत्म हो गई बात। और ये सबरी को लेकर आ जाते हैं। 2 चीजें करते हैं, एक सबरी और पेट्रोल लेकर आ जाते हैं। वो जो सूद है कह रहा है कि सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान ने जूठे बेर खाए थे, थूके बेर नहीं खाए थे। भगवान ने जूठे बेर खाए थे, मुते हुए बेर नहीं खाए थे।
है ना, और सबरी दलित थे, ठीक है ना, और दलित भी बात का टर्म है। तो सबरी सेवा करती थी, उस वाली कैटेगरी के थे, है ना। सबरी मुसलमान नहीं थे। अगर मुसलमान होते तो शायद भगवान नहीं खाते, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता तुम बार बार ये कह रहे कि भगवान ने जूठे बेर खाए थे, तुमने सिर्फ वही चैप्टर पढ़ा क्या? लंका कांड के अंदर भगवान ने लंका जला दी थी। तुमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा ना, जिसको देख के बार बार कह रहे हैं कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, लेकिन भगवान ने एक पूरी लंका कांड भी लगा रखी है, लंका जला दे। तुमने पढ़ी नहीं क्या? पढ़ो, सबसे आखिर का कांड जो है ना, सेकंड लास्ट कांड, वो लंका कांड है, पढ़ो एक बारी। तो जला दे लंका। कौन सी लंका जलाए, ईस्ट वाली या वेस्ट वाली? तो जितनी तुम्हारी आईक्यू है उसके हिसाब से बात करो, आईक्यू से बाहर जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब ये सबरी के बाद ये दूसरी बात पे आते हैं कि पेट्रोल भी तो मुसलमान का आता ही, तो उसको क्यों यूज करते? भाई साहब, यहाँ पे सीधी चीज़ें लिखी है। इस्लाम ने पेट्रोल वाली ज़मीन पे खलीफा के टाइम पे, यानी कि करीब करीब 620 से लेके 750 के बीच कब्जा करा था। क्या करा था? कब्जा करा था, और वहाँ के काफिरों को मिटा दिया। तो ना ज़मीन इस्लाम की है, ना ज़मीन मुल्लों की है, ना पेट्रोल को बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी मुल्लों की है, ना पेट्रोल मुल्लों ने ज़मीन के अंदर जाके बनाई, ठीक है, ना ज़मीन के अंदर जाके मुल्लों ने पेट्रोल बनाई, ना पेट्रोल निकालने की टेक्नोलॉजी मुल्लों की है, ना वो ज़मीन मुल्लों की थी। तो मुल्ले कर क्या रहे? मुल्ले हराम की कमाई खा रहे, हराम की कमाई के ऊपर उनका हक है। और ये कैसे मालूम होता है कि हराम की कमाई है? तो साइड में एक चार्ट लगा रखी है, जो चार्ट बता रही है कि 1940 से पहले, यानी पेट्रोल आने से पहले, पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट कितने थे। तो आप देखोगे इराक के नाम 2 बार लिख रखे हैं, तो इराक, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली ये इतने ही थे, इराक, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, इतने इस्लामिक स्टेट थे। और पेट्रोल आते ही 56 हो गए। यानी पूरी इस्लामिक स्टेट किसके ऊपर चल रही? पेट्रोल के ऊपर चल रही। और वो पेट्रोल किसकी है? काफिरों की पेट्रोल थी, जिसकी ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करा। कब? खलीफा के टाइम पे। कौन से साल में? 620 से लेके 750 के बीच में, 130 सालों के अंदर इन्होंने पूरे पेट्रोल वाली ज़मीन पे कब्जा करा। लेकिन हाँ, इन्हें तब नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे पेट्रोल है।